गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर अपने 4 कंप्लीट हो गए थे। आज अपने 5वां चैप्टर जो अपन ने कल की क्लास में या पिछली क्लास में अपन ने शुरू कर लिया था, अध्याय नंबर 5 अपन ने पिछली क्लास में शुरू कर लिया था, मृदा अभिक्रिया। पिछली क्लास में शुरू किया था अपन ने मृदा अभिक्रिया, जिसके अंदर मृदा अभिक्रिया के अंदर अपन ने बात भी की थी पिछली क्लास में इसके अंदर कि मृदा अभिक्रिया से संबंधित किन किन अपन ने जल का आयनिक घुलनशील के बारे में भी बात की, जल के आयनिक घुलनफल के बारे में, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। 2 मिनट अपन रिवाइज कर लेते हैं। कल तो अपन ने बात की थी एक तो जो अम्लीय आयन कौन कौन से हैं उनके बारे में, अम्लीय आयन्स और सारे आयन्स, इनके बारे में बात की कि अम्लीय आयन्स कौन से हैं और सारे आयन्स। अम्लीय आयन्स के अंदर अपन बात करें तो हाइड्रोजन है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, ये सभी अम्लीय आयन्स के अंदर आते हैं। और सारे आयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके सारे आयन्स। ये आता अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली। इसके अलावा अपन ने पिछली क्लास में बात की थी द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, मतलब जल का अगर अपन आयनीकरण करते हैं H2O, जल का अपन क्या करते हैं आयनीकरण करते हैं, आयनीकरण करते हैं तो ये क्या टूट जाता है आपके H+ तथा OH- आयनों में टूट जाता है। ये अपन ने पिछली क्लास में भी बात कर ली थी, ठीक है ना। अब इसके आगे अपन बात करें तो इसके आगे अपन ने बात की थी कि जल का द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिरांक बराबर होता है आपके उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। ये अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अब आगे अपन बात करें इसके अंदर तो जल के आयनीकरण के अंदर पूरा पढ़ लिया था अपन ने उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता से संबंधित। इसके आगे अपन बात करेंगे अब उत्पाद और अभिकारक के अंदर। और फिर अपन ने बात कर ली थी कि जल के आयनीकरण का सूत्र भी क्या होता है आपके KW बराबर क्या होता है, KW बराबर H+ और OH-। ये अपन ने जल का आयनिक गुणनफल पढ़ लिया था। अब आज अपन इसके आगे बढ़ते हैं कि pH के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कौन से वैज्ञानिक थे, और pH का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन आगे, है ना। तो अब अपन बात करते हैं मृदा pH के अंदर आयनिक गुणनफल, और जैसे अपन ने पढ़ लिया था तो सबसे पहले pH के बारे में बताया था। एक वैज्ञानिक हुए थे आपके वैज्ञानिक SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया था कब, 1909 में। SPL सोरेनसन ने 1909 में बताया था कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ग्राम आयन्स प्रति लीटर में अगर व्यक्त किया जाए तो वो किसको प्रदर्शित करता है, आपके pH को प्रदर्शित करता है ना। pH को प्रदर्शित करता है और उसकी ऋणात्मक लघुगणक होता है वो ऋण घात पर H+ आयन की सांद्रता। इन्होंने क्या कहा कि विलयन का H+ आयन की सांद्रता को किसमें, सांद्रता को अपन किसमें व्यक्त करें, आयन्स प्रति ग्राम आयन्स प्रति लीटर के अंदर, ग्राम आयन्स प्रति लीटर के अंदर अगर अपन व्यक्त करें तो ये क्या होगा, आपके pH को प्रदर्शित करेगा। इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिख के बता दे रहा हूँ। सोरेनसन ने pH के बारे में क्या कहा था, पहले अपन इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसने बताया था, SPL सोरेनसन ने 1909 में, ये ध्यान रख लेना। इसकी परिभाषा देखो आप कि किसी विलयन में विलयन की pH, किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर, विलयन की pH उसके 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन, 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन्स सांद्रण के
व्युत्क्रम, सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। मतलब किसी विलयन की इसकी अगर अपन एक लाइनर परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी आपके, किसी विलयन के पीएच को अगर अपन क्या कहें कि उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो वो क्या होगी आपके पीएच आयन की सांद्रता। तो ये आपके एसपीएल सोरेनसन ने बताई आपके कि किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम होती है। कि पीएच क्या है आपके, पीएच बराबर 1 लीटर आयन के व्युत्क्रम के, जैसे पीएच को अगर अपन समझाने की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी log 1/H+। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर आपके होगा ये -log H+ आयन की सांद्रता। ये आपके दोनों एक ही बात है, इसको वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखें एक ही बात है। आगे बात समझ में, ये क्या कह रहा है, लघुगणक का मतलब ये होगा आपके log, जो आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा, log एंटी log है ना, गणित के अंदर पढ़ा था ना लघुगणक। तो हाइड्रोजन आयन, ये रहा आपके हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कोष्टक के अंदर, तो वो सांद्रता दर्शाता है कि व्युत्क्रम मतलब उसके बटे के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। और इसको अगर अपन उल्टा करेंगे बटे से तो ये आपके माइनस मतलब ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर हो जाएगा। यही बात समझ में। तो पीएच के मान की ये आपके परिभाषा हो गई कि पीएच बराबर -log H+ आयन की सांद्रता। ये आपके किसको दर्शाता है, पीएच को दर्शाता है। और ये किसने बताया था, आपके वैज्ञानिक हुए थे एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में बताया था कि किसी विलयन का पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर कोई विलयन लिया अपन ने, विलयन में उपस्थित कौन से H+ आयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। सिंपल सी बात है, विलयन का पीएच उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम ये है, अगर समानुपाती होता तो वो अपन बराबर में लिखते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसके बट्टे में लिखते हैं अपन, आपको पता ही होगा है ना। जैसे आपके x समानुपाती ये y, और अगर अपन लिखें x व्युत्क्रमानुपाती तो अपन ऐसे लिखेंगे है ना, 1/y। समानुपाती के अंदर तो क्या होता है, y का मान बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा होता है, अगर y का मान बढ़ेगा तो x का मान क्या होगा आपके, घटेगा है ना। तो इसको अपन व्युत्क्रम कहते हैं। अगर अपन इसे H+ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा मान। तो पीएच का मान क्या होता है आपके -log H+ आयन की सांद्रता, ये आपके पीएच की सांद्रता होगी। इसके अलावा एक और शब्द होता है, अब इसके अंदर क्या है, ये P का मतलब क्या है ना। जैसे यहाँ पे ये pH लिखा अपन ने, तो P का मतलब क्या, आपके P बराबर है आपके, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंस। जर्मन भाषा का शब्द कौन सा है आपके, पोटेंस से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है आपके, ये किसका भाषा का शब्द है, आपके जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। आई बात समझ, शक्ति। इसको अगर मैं आपको ऊपर लिख के बताऊं पीएच का मतलब, उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पी का मतलब है, पी क्या है आपके, पोटेंस। ये क्या है आपके, जर्मन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है आपके शक्ति या फिर पावर। आगे बात समझ में कि इसका मतलब क्या हो गया कि पीएच के अंदर ये पी पोटेंस जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपके शक्ति, ये ध्यान रखें आप। और एच तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। log एक मान है ना, लघुगणक बोलते हैं अपन को। तो पीएच की परिभाषा मैंने आपको 3 बार बता दी है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, उसका लघुगणक कहलाता है, या फिर उसका ऋणात्मक मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर अपन ने यहाँ तक बात कर ली। अब इसके आगे अलावा P को पोटेंशियल से भी प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल, और यहाँ पर तो P का मतलब तो ये हो गया
पोटेंज जर्मन भाषा का शब्द। और H क्या है आपके, मतलब ये H ये आपके है H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या है आपके, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या सक्रियता को दर्शाता है आपके। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहो चाहे आप सक्रियता कहो, एक ही बात है ना। तो हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को दर्शाता है आपके। तो P का मतलब तो पोटेंज, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है पीएच के अंदर। ये P इसका अर्थ क्या होता है, तो P जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। और H क्या है, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आगे बात समझ में आपके। तो पीएच की परिभाषा हो गई अपने किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक, लोग को बोलते हैं लघुगणक, लॉगरिथम है ना, लघुगणक के बराबर होता है। ये आप सूत्र याद रखें, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपके ये सूत्र पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। पीएच के अलावा एक होता है POH, एक तो हो गया पीएच और एक होता है आपके POH। मिटा दूँ ये तो हो गया आपके पीएच। अब है POH, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो अपन ने क्या पढ़ा था, पीएच का मतलब तो क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना। अब और इसी के ये POH, इसका मतलब हो गया आपके इसी के विपरीत किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित OH आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, और इसमें क्या है, OH आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक की क्या कहलाता है आपके POH। इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, POH बराबर होता है आपके -log OH आयन की सांद्रता। आई बात समझ में कुछ, -log OH आयन की सांद्रता। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये आपके सूत्र उसके अंदर, या फिर अपन ऐसे लिखें POH बराबर क्या हो गया आपके log 1/OH आयन। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसको अपन ऊपर भेजेंगे तो ये आपके माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से OH आयन की सांद्रता को भी अपन माप सकते हैं। तो pH 2 परिभाषाएं पढ़ी, एक तो पहले पढ़ी अपन ने pH की, यहीं पे pH, P का मतलब वही पोटेंज, जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ क्या होता है आपके शक्ति। और OH, यहाँ पर OH का मतलब क्या होगी, OH आयन की, OH आयन की सक्रियता। आगे बात समझ में। और अभी इन pH और POH दोनों का मान क्या होता है, दोनों की बात समझ में आ गई। pH का मतलब तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, वो क्या कहलाता है आपके pH कहलाता है। और POH किसी विलयन में उपस्थित OH आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक POH कहलाता है। ये दोनों चीज़ें अपन ने लिख ली। आगे होगी समझ में pH की और POH की। एक बार pH की वापस लिख देता हूँ, ये तो POH की हो गई। और इसके लिखें तो अपन किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ठीक है, लघुगणक होता है जिसके अंदर pH का मतलब तो हो गया आपके -log H प्लस आयन की सांद्रता, और POH का मतलब हो गया आपके -log OH माइनस आयन की सांद्रता। तो ये आपके pH और ये आपके POH की, दोनों के सूत्र ध्यान रखें, pH और POH।
पीएच का मतलब तो आपके विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता और POH का मतलब आपके विलयन में OH आयन की सांद्रता। जो कल मैंने आपको पीएच स्केल का डायग्राम बनाकर बताया था, जिसमें यही कहा था कि दोनों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। 7 से अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है और 7 से ज़्यादा है तो OH आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो अब आगे अपन बात करते हैं कि पीएच और पीओएच को अपन दोनों का मान कितना होता है। कल अपन ने और सारणी बना, ये क्या है, पीएच की सारणी बनाकर देखा था कि पीएच क्या होती है, इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर क्या होता है 0 से लेकर 7 और 14 तक होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से अपन कहें, इसके यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है और इस तरफ OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है ना। है ना, तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो OH माइनस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो H प्लस माइनस की H प्लस की सांद्रता कम हो जाएगी। तो अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि pH और POH दोनों का मान कितना हो सकता है आपके, pH प्लस POH कितना है, 0 से लेकर 14, तो इसका मान किसके बराबर हो सकता है, आपके 14 के बराबर हो सकता है ना। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके 2019 के अंदर कि pH और POH का मान कितना होता है, तो 14 के बराबर होता है। तो ये आप ध्यान रखें। यही बात समझ में pH और POH की, कि pH स्केल की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये तो आपके किसको दर्शाता है, अम्लता को दर्शाता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्या होगी, अम्लता को दर्शाएगा, और क्षारीयता को दर्शाएगा आपके OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्षारीयता बढ़ेगी उस मृदा के अंदर या उस विलयन के अंदर। तो अगर अपन बात करें, मैं आपको एक सारणी के द्वारा अगर समझाऊं, तो pH और POH को अपन कहें तो जैसे इस तरफ मैं लिख देता हूँ pH, इस तरफ लिख देता हूँ POH, ये आपने सारणी बना ली, ठीक है। pH का मान अगर जैसे 0 से लेकर 14 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक। अगर ये यहाँ पे pH का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, POH का मान जैसे जैसे क्या होता जाएगा, आपके कम होता जाएगा। pH का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो POH का मान कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पर pH का मान 14 है तो POH का मान क्या होगा, आपके 0, और इसके अंदर 13 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 12 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 के बराबर उदासीन pH पर क्या होता है आपके, इसका मान भी आपके उदासीन ही आता है, ये ध्यान रखें आप, है ना। इसकी जगह पर आपके उदासीन ही आएगा, ठीक है ना। ये आपके क्या है, उदासीन pH है। फिर आपके यहाँ पर 7 6 के सामने ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपके 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 0 के सामने वापस 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और यहाँ पे आप अगर अपन दोनों pH प्लस POH की बात करें इस तरफ, तो हमेशा क्या होगा, आपके pH और POH की बात करें, pH और POH दोनों का मान की बात करें अपन, तो यहाँ पे आपके होगा दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा, आपके 14 ही रहेगा। किसी को भी जोड़ लें आप, 14 ही आएगा यहाँ से एंड तक। आगे बात समझ में, यहाँ पे भी 14 आएगा, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपके 14 ही रहेगा, आप किसे भी कर लें आप। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, उदासीन pH का मान है कि दोनों के अंदर, अम्लता के अंदर OH के अंदर भी 7 पे और pH पे भी 7 पे, तो यहाँ पे उदासीन होता है, ये आपके अम्लता को दर्शाता है। यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता, और इस तरफ आपके ये आपके किसको दर्शाएगा, आपके क्षारीयता को दर्शाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर अपन इस सारणी से बात करें तो pH और POH का मान हमेशा क्या होता है, दोनों का मान pH प्लस POH का मान हमेशा कितना रहेगा, आपके 14 के बराबर रहेगा। तो pH का मतलब तो क्या है, 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक, क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक, और pH के अंदर OH आयन की सांद्रता का लघुगणक क्या कहलाता है, आपके POH कहलाता है।
और दोनों का मान क्या रहता है आपके 14 के बराबर रहता है, जो अपन ने इस सारणी के आधार पर अगर अपन समझें तो ये रहेगा आपके। इसके आगे अलावा और भी बात करें अपन तो पीएच और पीओएच की बात करें तो मान क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। आगे बात समझ में आपके। इसके अलावा और अपन बात करें तो जिसके अंदर आपके कि पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, बेटा तो ये सारणी तो आपके समझ में आ चुकी होगी कि पीएच और पीओएच का ये भी ध्यान रखें, 2 सूत्र बताएं वो भी आप ध्यान रखें कि जिसके अंदर क्या होता है पीएच का मान तो परिभाषा क्या हो गई आपके, पीएच बराबर तो होता है आपके माइनस log H प्लस आयन की सांद्रता, और पीओएच का मान होता है आपके माइनस log OH आयन की सांद्रता। तो ये आप दोनों ध्यान रखें सूत्र, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपके ये पीएच स्केल के अंदर किस किस प्रकार के आयन पाए जाते हैं। तो आयनों की मात्रा हमेशा क्या रहती है आपकी, उदासीन रहती है, ठीक है। पीएच की स्केल की सारणी बनाकर मैंने बताई दी आपको कि ये किस प्रकार की होती है। अब पीएच के अंदर क्या होता है, पीएच में 0 से 14 तक मापी जाती है, ये अपन को पता है। पीएच क्या होती है आपके 0 से 14 तक मापी जाती है ना, 0 से 14 तक होती है, जिसके अंदर क्या होता है आपके स्केल के अंदर पीएच का मान तो आपके क्या होता है 7 के ऊपर तो क्या होता है आपके उदासीन बिंदु होता है, इसको अपन क्या कहते हैं उदासीन बिंदु। यहाँ पर क्या होती है, और ये पीएच काम क्या आती है, विलयन की या फिर मृदा की विलयन की अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता को मापता है ना, उदासीन को मापता है, ये ध्यान रखें आप, उदासीनता को मापता है। अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो पीएच के अंदर उदासीनता को मापता है। अगर मृदा के अंदर पीएच का मान क्या है, पीएच का मान क्या है 7 से कम है, पीएच का मान क्या है 7 से कम है, तो वो क्या किसको दर्शाएगा आपके अम्लता को दर्शाएगा। और पीएच का मान आपके 7 से ज़्यादा है तो वो क्या किसको दर्शाएगा आपके क्षारीयता को दर्शाएगा। और पीएच का मान आपके 7 के बराबर है तो वो आपको किसको दर्शाएगा उदासीनता को दर्शाएगा। मतलब पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा बढ़ जाता है, पीएच का मान 7 से ज़्यादा रहता है, अगर 7 से अधिक होगा तो वो मृदा क्या होगी आपके अम्लीयता होगी, नहीं 7 से अगर कम होगा तो वो मृदा क्या होगी आपके अम्लीय होगी। और 7 पीएच का मान 7 से क्या होगा ज़्यादा होगा, 7 से क्या है ज़्यादा है तो वो क्षारीयता को, और बराबर 7 है तो वो आपके उदासीनता को दर्शाता है। और यही बात आपके अब इसके अंदर क्या होता है, अगर क्षारीय विलयन है तो उसमें OH आयन की सांद्रता क्या होगी, अम्लीय आयन में तो क्या होगी H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस क्षारीयता में क्या होगी OH आयन की OH की सांद्रता ज़्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, इसके अंदर तो H प्लस की अपेक्षा और इसमें क्या हो जाएगी आपके OH की अपेक्षा। मतलब क्या है, इसके अंदर तो H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है और इसके अंदर OH माइनस आयन की सांद्रता कम होती है। और इसके अंदर आपके क्या होता है H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है और OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। ये भी आप ध्यान रखें दोनों के अंदर, क्षारीयता के अंदर और अम्लता के अंदर, कि जैसे जैसे OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको सारणी बता दिया कि जैसे जैसे H प्लस की सांद्रता बढ़ती है और OH की मात्रा कम हो जाती है, और OH की बढ़ती है तो pH की सांद्रता कम हो जाती है। ये अपन ने बात कर ली। और कल भी बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि अशुद्ध जल है, अशुद्ध का मतलब क्या होता है शुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल का pH कितना होता है आपके 7 होता है, वो हमेशा क्या रहता है आपके उदासीन रहता है। ये अपन ने कल भी बात कर ली थी कि अशुद्ध जल हमेशा क्या रहता है, ये आपके उदासीन रहता है, इसके बारे में अपन ने कल ही बात कर ली थी। इसके अलावा ये आपके क्या है पीएच के मान के लघुगणक को अपन क्या कहते हैं, ये मैंने आपको लिखा ही दिया है। पीएच का मान 0 से 14 तक मापा जाता है, 7 पर उदासीन बिंदु होता है। पीएच का मान 7 से कम होगा तो वो आपकी अम्लता को दर्शाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीयता को दर्शाएगा और बराबर होगा तो वो उदासीनता को दर्शाएगा। और पीएच के अंदर H प्लस की सांद्रता ज़्यादा होती है अम्लता के अंदर, और OH की सांद्रता क्षारीयता में ज़्यादा होती है।
H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो OH की कम हो जाएगी, और OH H प्लस की कम होगी तो OH माइनस सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन pH को पूरी डिटेल से समझ सकते हैं, जो अपन ने बात कर ली है pH और OH के बारे में पूरी डिटेल से बात। यही चीज़ें होती है pH स्केल के संदर्भ में कि pH स्केल का अगर मैंने आपको चित्र भी बना के बता दिया कि pH स्केल का डायग्राम एक बार वापस बता दे रहा हूँ मैं आपको। pH स्केल ये इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर क्या होता है 0, 7 और 14 के बीच में होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है ना। इस प्रकार से होती है। अब इसके अंदर क्या होता है और इसके अलावा आपके कि इस तरफ तो क्या होती है आपके, इस तरफ तो आपके अम्लता बढ़ती है और इस तरफ आपके क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। और ये आपके उदासीन बिंदु हो ही गया, उदासीन बिंदु हो गया, और ये 0 से 14 तक हो गया आपके, और ये उदासीन बिंदु हो गया। इस तरफ अम्लता बढ़ती है, इस तरफ क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी pH स्केल के बारे में। pH के मान, आशुद्ध जल का pH कितना होता है, अम्लीय मृदा का pH क्या होता है 7 से कम होता है, क्षारीय मृदा का pH 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन मृदा का 7 के बराबर होता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है और OH की सांद्रता कम होती है तो वो मृदा अम्लीय है, और H प्लस की कम होती है और OH की ज़्यादा होती है तो वो मृदा क्षारीय है। यहाँ तक अपन ने आज की क्लास में बात कर ली। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और पिछली क्लास में आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड लक। इसके आगे की बातें अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। और यहाँ तक आपको पढ़ा है, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। नोट्स की PDF मैंने आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है, और इस चैप्टर की बाकी है तो वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है ना। जब तक आप पढ़ें और अच्छे से समझें। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।